सदी इस कॉलेज से आप जुड़े रहे हैं, एक लंबी बात है और एक लंबा टाइम इस दश्त के अंदर गुजरा है। मैं जनाब मजलूम साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो माइक पर तशरीफ लाएँ। सदर साहब, मैनेजर साहब, जनाब प्रिंसिपल साहब और टीचर साहिबान और मेरे सभी साथी, जी अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि टाइम बहुत कम है और मेरी सभी बहुत लंबी है, बहुत बातें कहनी थी लेकिन वक्त बहुत थोड़ा है क्योंकि मुझे मालूम है खाने का वक्त हो गया। आज शिकायत भी कुछ होती है आदमी से और सबसे पहले तो मेरे से शिकायत जो भी रही आपकी, मैं आप सभी हजरात से माफ़ी चाहता हूँ और मेरी कोई गलती अगर हुई तो आप मुझे माफ़ कर देना, ये मेरी आपसे बहुत अपील है। जी दूसरी बात यह है, मेरे लिए सेहत के लिए आप लोगों ने दुआ की थी और भी अलग अलग करना, और मैं सभी जितने साहब यहाँ बैठे हैं उनके साथ काफ़ी लंबा टाइम सर्विस का गुजारा, तो मेरी सबसे पहले दरख्वास्त है वो मेरे सेहत के लिए दुआ करें। जी हाँ, और दूसरी बात ये थी, मैं माजूद के साथ थोड़ा सा आगे करना चाह रहा था, बताना चाह रहा था। बहुत बातें होती हैं लेकिन आज इतनी बढ़िया पार्टी का आपने सबने मिलकर इंतजाम किया, ये समझिए कोई भी शिकायत है तो करना मुनासिब नहीं है, लेकिन दिल बार बार बोलो कोई बात नहीं, बेफिक्र होके आराम से। मतलब मैंने फाइल रखी थी साहब के सामने, मतलब प्लीज ये बात ना करो, प्लीज माफ करो, ठीक है, ये बात मत करो, माफ करो, आप पढ़ें। मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत अच्छा मेरे लिए मान सम्मान किया और सभी ने मुझे बहुत अच्छा, मुझे जो भी तो घर का मेरे साथ आपको मैं सबका एहसास कर दूँ। और इंशाल्लाह मैंने मैनेजर साहब से भी कहा था, मैनेजर साहब से भी कहा था, जहाँ भी जरूरत हो इंशाल्लाह मुझे याद कर लेना, मैं इंशाल्लाह आपको खिलावा यही हूँ इंशाल्लाह। वो मूल्यांकन का काम है, वो मैं एग्जाम है, जहाँ भी अल्लाह की सेहत अल्लाह सही रखे इंशाल्लाह, जब भी आपको काम पड़ेगा तो इंशाल्लाह मैं फौरन हाजिर हो जाऊँगा। ये मैंने प्रिंसिपल साहब से भी कहा था, शरावत साहब से भी कहा था, मैनेजर साहब से, तो इंशाल्लाह इस दायरे की तरक्की के लिए मैं समाज में भी रह के अच्छाई के लिए सोचूंगा। और मैं आपके करीब, मेरा मकान है, जब भी आप मुझे याद करेंगे इंशाल्लाह कॉलेज की तरक्की के लिए, एग्जाम के लिए, मूल्यांकन के लिए, जहाँ भी मेरी आप दोनों समझो इंशाल्लाह मैं बहुत हाजिर हो जाऊँगा जी इंशाल्लाह। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना खूबसूरत माहौल बनाया। मेरे मन में कोई शिकायत है, अगर 1-2% होती तो आज वो भी खत्म हो गई इंशाल्लाह, मतलब कोई रही नहीं, वैसे तो है ही नहीं, लेकिन 1-2% हो जाती है, मन में आ रही थी तो मैंने कहना मुनासिब नहीं समझा, तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपको सबको खुश रखे और मुझे मैं आप लोगों की खुशी का इजहार, मतलब कुछ भी बहुत अच्छी तरह कर रहा हूँ, मतलब यह है मेरे पास शब्द नहीं है कि जितना आपने मुझे मान सम्मान दिया, मुझे कोऑपरेट किया, मेरी बात को आपने माना। कई बार मेरे से ऐसी चपरासी से गलती हुई, डांटा मुझे जा रहा, लेकिन मैंने परवाह नहीं की क्योंकि मैंने उनके ऊपर देखभाल नहीं की, यकीन किया। 1-2 बार माकर साहब के सामने ऐसा मामला आया, मैंने कहा भी कि भाई ये मेरी मिस्टेक नहीं है, ये कर्मचारी ने कर दी और ये सुपरविजन में मेरे से नहीं कवर हो रहे, आप बड़े बाबू जी को दे दो। इन्होंने हंस के कहा बता भाई आप ही संभालो। मैंने कहा चलो मैं ही संभाल रहा हूँ, तो ऐसा भी हो जाता, गलती कोई करता है, डांट किसी को पड़ती है। थोड़ी देर मुझे फील हुआ, लेकिन फिर मुझे वो बात खत्म हो गई कि अगले टाइम मसला साहब ने प्यार से कहा नहीं हम आपको लायक समझते हैं, आप ही कोई ड्यूटी नहीं। मैं उस चीज़ से हटा नहीं, कभी भी मैंने ये नहीं कहा मेरी ड्यूटी नहीं है, मुझे तो बहुत अच्छा वेतन मिलता था और मैं उसके बदले काम करता, मेरा परिवार चलता था, मेरे बच्चे पले, मेरे सारे परिवार में अल्लाह ने खुशी दी इस कॉलेज के इदारे की वजह से। कोई देख नहीं रहा, लेकिन ये मेरी ड्यूटी थी कि मैं कभी कोई कर्मचारी लेट आया खाना खाने के बाद और मैं 4 बजे तक बैठा रहा, मैंने कभी उसे फील नहीं करा। ये मेरी ड्यूटी, मुझे कभी ऐसा लगा कि जैसे मैं अपना घर छोड़ के अकेला जा रहा हूँ, तो मैंने कहा यहाँ पंखे भी है, फर्नीचर्स भी है, वो शख्स नहीं आया जिसकी ड्यूटी है ना मेरे से, उसने कहा, लेकिन अल्लाह को हाजिर नाजिर करके मैं बैठा।
मैं कहा ये मेरी ड्यूटी है, मेरा परिवार चलता है। मैंने अपने बच्चे से कहा था आप बड़े हो गए, अब मुझे ना सब्जी के लिए कहना न किसी सामान के लिए कहना। मैंने आपको इतनी को पैसे दे दिए, आप घर चलाइए, मैं स्कूल चला रहा हूँ। बच्चे बहुत नाराज, मेरी आप मुझे कहीं लेके नहीं जाना, आपको इतवार को भी चले जाता है। मैंने कहा नहीं, बस रिटायरमेंट के बाद आपको साफ होगा पूरा, जो भी रिश्ता नाता देखना और रिटायरमेंट के बाद देखो। यकीन मानो कोई रिश्ता है, मैंने मिसी से कहा आप चले हो गए, आप तो जाने नहीं मैं कैसे देख लूँगी। तो मैंने कहा सुन लो रिटायरमेंट के बाद ही जाऊँगा इंशाल्लाह। वो भी एक मैं दुआई का काम कर रहा हूँ, जहाँ मैं खिदमत कर रहा हूँ और आप लोगों के लिए मैं वेतन लाता हूँ। और मुझे उसे छोड़ के आता ये छुट्टी लेना बहुत बुरा लगता है। बच्चे भी मेरे से नाराज, यकीन मानो बीवी भी नाराज, लेकिन मैं खुश हूँ कि मैंने इसकी खिदमत करी, पूरी जम के करेंगे। ये है आपसे मेरी यही दुआ है कि आप मुझे इंशाल्लाह दुआ में याद रखें। और जब भी मेरे लायक कोई काम है, प्रिंसिपल साहब, मैनेजर साहब, सदर साहब मुझे हुक्म करेंगे तो इंशाल्लाह एक मोबाइल से मैं यहाँ के शराफत साहब का आप सब लोगों का हाथ बटाऊंगा, क्योंकि एग्जाम 3-4 महीने चलता है, बहुत वक्त रह रहा है। वो इंशाल्लाह उनसे भी मैंने वादा किया था, क्योंकि एग्जाम इंचार्ज को मालूम है कि मैंने उनके साथ 18 साल बहुत खेले हैं। और जब भी उन्होंने जहाँ मेरी ड्यूटी लगाई इंशाल्लाह मैं वही खड़ा मिला उन्हें आपने बोलने नहीं दिया, वक्त नहीं था, इसलिए वो बताते मेरे से कोई गलती हो तो मैं खसूसी शराफत साहब से और शराफत से मेरे बड़े बाबू साहब ने शराफत साहब से कह दें कि मुझे अब जरा प्यार से बुला मैं ये कह रहा है कि गुस्सा ना करें क्योंकि आपका भी रिटायरमेंट है। दूसरी दरखास्त है अपने परिवार के साथ मुझे आपकी जून को अपने रिटायरमेंट में जरूर बुलाए, मैं आपके परिवार के सदस्य बन गया। वाह वाह वाह, ये भी आपसे वाह वाह, क्योंकि पंकज साहब का आपका साथी हो रहा है, तो मेरी पंकज साहब से भी दरखास्त है मुझे वो भूले ना इंशाल्लाह। नहीं मतलब माला से नवाजना चाहता हूँ इंशाल्लाह। और जो कुछ उन्होंने मेरे साथ क्या और तफसीलें बताऊंगा, अच्छा किया, अच्छी बात बताऊंगा इंशाल्लाह। ऐसे नहीं जो जहाँ इन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया तो मैं तफसीलें बताऊंगा, क्योंकि टाइम का मैं खाने का वक्त हो गया। और भाई मनोहर का भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये मेरे बड़े बाबू रहे। जब भी कोई काम मुझे सीखने का मौका मिला तो मैं बड़े बाबू जी के पास आया, कोई मुझे नया काम मिला तो इन्होंने मुझे पूरा कोऑपरेट किया। तो मैं सभी हजरात का और भाई परवेश का जो मेरी साथ रहे 3-4 साल माशाल्लाह, जब भी लाइब्रेरी में खाली छोड़ के चला गया तो मेरा कोई भी नुकसान नहीं होने दिया है। कभी कभी ऐसा मौका हो कई घंटे बैठ के मैंने ऑफिस में काम किया तो पूरी लाइब्रेरी मेरी भाई परवेज मेरे बराबर खड़े हैं, इन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया। कोई मेरा अखबार कोई मैगजीन मेरी नहीं खोने दी इन्होंने। कॉलेज के हित में जो भी किया इन्होंने बहुत अच्छा किया, मैं इनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने जितने साल मेरे साथ गुजारे आखिर में बहुत अच्छी तरह गुजारे, बहुत सहयोग से इन्होंने मुझे दिया। और जब भी कोई परेशानी आई तो ये मेरी साथ खड़े। तो मैं आप सभी हजरात का इतनी बढ़िया खूबसूरत पार्टी सजाने के लिए मैं कमर साहब का और आपसे जो भी इसमें मैं नाम थोड़ा सा नहीं मुझे मालूम, आपके जमाल साहब, आपके खलील साहब और हमारे राज साहब और जो भी इस कमेटी में जिन्होंने ये महफिल सजाई, क्योंकि बहुत दिनों तक मैंने इस महफिल को सजाई। बड़े बाबू जानते हैं और जो पुराने साहबान हैं वो जानते हैं, मैं भी इस कमेटी का मेंबर रहा और बहुत जोर शोर से और गुब्बारे सजा के और फूल के मालाएं ला के मैंने वो काम किया। मुझे खुशी होती थी कि मेरे साथी है और पार्टी को सजाना हमारी ड्यूटी। और यहाँ तक के जो भी कोई फंक्शन हुआ, मैनेजर साहब जानते हैं अगर वो 26 जनवरी को लड्डू बटे तो मैं रात को स्पेशल मैंने कहा मैनेजर साहब मैं जाऊँगा इस काम के लिए। और मैं रात को 11 बजे और मेरे फोर्थ वाले साथी थे बैठ के हमने लड्डू डाला हुआ। प्रिंसिपल साहब का हुक्म आया कि भाई आप लड्डू लेके आ जाना, मैं थोड़ा लेट आऊँगा। तो प्रिंसिपल साहब ने देखा सारी पुड़ियाँ बन गई। तो अल्लाह का शुक्र जिस चीज़ को प्रिंसिपल साहब ने मैनेजर साहब ने हमारी ड्यूटी लगाई, अल्लाह का शुक्र है आपने किया। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि अपनी कमी दिखाई नहीं देती, इसके बाद भी जो कोई मुझसे कमी रह गई हो, मेरे कोई भी साथी हो, वो मैं माफ़ी चाहूँगा, माफ़ी का तलबगार हूँ। और सदर साहब से भी मैनेजर साहब से, क्योंकि मेरे टाइम में तो अल्लाह का शुक्र है मैनेजर साहब और बाद में पीछे भी बहुत मैनेजर साहब आए, सभी मोहब्बत से मैंने वक्त काटा। और मुझे आज तक कभी मैनेजर साहब सदर साहब से वो इंशाल्लाह शिकायत नहीं। जब भी कभी मैं इनके पास गया मैंने पूछा आप कैसा है, कोई काम है, मैं फ़ोन करूँ, मैंने कहा नहीं मैं तो वैसे ही आपकी खैरियत लेकर अपनी खैरियत देना। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपको कोई परेशानी है तो मुझे बताइए। मैंने कहा कोई परेशानी नहीं। तो फिर मैं आप सभी का एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ आपको इस महफिल सजाने का और इतनी खूबसूरत मान सम्मान देने का। अल्लाह से दुआ ये है कि ये 90% क्या 100% आगे पार्टी चलती रहे। कभी ऐसे पिछले दिन आ गए थे कि लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे, पार्टी नहीं हो रही थी। कभी हम लोग बाबू ने करी पार्टी, कभी टीचर साहबान ने करी। तो मैनेजर साहब ने हमें समझाया कि नहीं ऐसे नहीं होगी कि आप ही लोग करें, सब मिलके करेंगे। तो मेरी आप नए
जो भी हमारे साथी नए आए इसमें टीचर साहबान हो, कर्मचारी हो, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि बाबर साहब बहुत दिलचस्पी लेते हैं और लोग भी लेते हैं, मैं इस परंपरा को टूटना ना दे किसी भी खिदमत में। अल्लाह का शुक्र बहुत भारी भरकम हमें तनख्वाह मिल रही है और हमें जो भी कलेक्शन करने से ये प्रोग्राम होता है, मेरी आपसे दुआ इल्तजा है कभी भी ये ऐसा प्रोग्राम बंद हो, जो भी प्रोग्राम हो ये चलते रहे। मान सम्मान हमारे हमारे शरीफ साहब है, हमारे आपके शराफत साहब है और जिन जिनका भी रिटायरमेंट आएगा इससे भी खूबसूरत को आपको पार्टी सजानी है, ये मेरी आपसे अपील है इंशाअल्लाह। और जहाँ मेरा सहयोग हो, क्योंकि बहुत लंबी तकरीर हो गई, 42 साल का टाइम था, अभी 8 घंटा और लगता, लेकिन मैं 8 घंटा शराफत साहब की पार्टी में देना चाहता हूँ और अपने साथ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनका इतना अच्छा संचालन होता है, मैं इनका कायल हूँ। अल्लाह का शुक्र, जितने भी मैंने प्रोग्राम देखे ज़्यादातर मैं 100% प्रोग्राम में हाजिर होता हूँ, तो हमारे अकील साहब जो है बहुत अच्छी तरीके से माशाल्लाह संचालन करते हैं और बड़े भाई हमारे वकील साहब हैं प्रोग्राम में करते हैं, तो मैं अकील साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे मिसेज की शिकायत दूर कर दी और सऊदी अरब सिर्फ 2 मिनट और खामोशी कायम रखें। मैं सदर मोहतरम से मैनेजर साहब, प्रिंसिपल साहब और प्यारा स्टाफ, मेहमान और अहमद बाबू भाई, आज का पार्टी के लिए आप हमारे मेहमान हैं, ये जा रहे हैं, सबको जाना है, मगर जिस तरीके से इन्होंने इस काली की खिदमत की वो सबके सामने है, बड़े प्यार और मोहब्बत से मैं अपनी दुआओं के साथ में ये कहूँगा कि अल्लाह ताला इनकी तंदुरुस्ती रखे और यहाँ जो और हैं उन सबकी भी तंदुरुस्ती रखे। जो मेहमान आए हैं मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ और बस इन अल्फाजों के साथ में जनाब हाजी कमरुज्जमान साहब और हजीब मुनीर साहब की कुर्सी लेके आओ।